हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है कोस्ट गार्ड में, ये आपके नाविक जीडीडीबी और आपके यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स 01/2024 बैच है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से फ्रेंड्स आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 सितंबर 2023 सुबह 11 बजे आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर आना होगा इस पोर्टल पर, जहां पर फ्रेंड्स आपको 01/2024 का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नेम की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम की एंट्री करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम की एंट्री करनी होगी। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी आपको करना है। आपका मेल आईडी पर और एसएमएस के जरिए मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इस डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स एक पासवर्ड आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको उसके साथ इसमें लॉगिन करना होगा। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड का। अब देखिए, पासवर्ड आपका 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपका अपर केस, लोअर केस, आपके फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स उस पासवर्ड में होना जरूरी है। सैंपल मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ लिखकर। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा और ध्यान रखिएगा पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो फ्रेंड्स पासवर्ड रिसेट होने के बाद आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर भी लिंक मिल जाता है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको एफएक्यू वगैरह सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, इसमें भी आपको एक आईडी प्रूफ का नंबर मिलता है, तो आप आईडी प्रूफ आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स उस आईडी का जो नंबर है वो आपको 2 बार देना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो, आप उसकी जानकारी देंगे। नहीं है तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है, तो कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ इशू का। तो आपका फ्रेंड जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसकी वैलिडिटी क्या है, अगर आपके सर्टिफिकेट पर जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर वैलिडिटी डेट मेंशन है, कब तक वो वैलिड है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप ओनली ऑलवेज वैलिड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको डीओबी का सेक्शन है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको रीड आउट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो 18 से 22 साल का एज क्राइटेरिया है। इसका मतलब आपका जन्म 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अपर एज में छूट चाहते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपको अपर एज में छूट है वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ आप क्या देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट या 10 की मार्कशीट आप दे सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं।
अगर आपका जो एज है, जो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया गया है, इस क्राइटेरिया से ज़्यादा आपकी एज होती है और आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। फीस में अगर आपको छूट मिलती है तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाता है। बाकी अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस में छूट नहीं मिलती। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर फ्रेंड्स आप पहले से कोई एम्प्लॉयड है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ और आपका डीओबी सर्टिफिकेट, मतलब 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको अपलोड करना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसे अपलोड कर देंगे। फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको अगर सैंपल के तौर पर यहाँ पर शो करूँ तो देखिए, आपको एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओरिजिनल कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपका ये एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जिस तरह से आपको दिए गए हैं, इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसलिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आपके पोस्ट सिलेक्शन का। अब देखिए, आप डीबी के लिए, जीडी के लिए, यांत्रिक के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीबी के लिए सिर्फ 10वीं पास रिक्वायर्ड है, जीडी के लिए 10+2, पर इसमें मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए और यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जीडी का जो ऑप्शन है वो फिल करके दिखाऊंगा। जब हम मोबाइल से फिल करेंगे तो हम आपको यांत्रिक का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। डीबी का फॉर्म की प्रोसेस वही है जो कि नाविक जीडी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा को सेव कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा 10th का ऑप्शन। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ जो है डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली 10th का ही डिटेल आपको फिल करना है। तो सबसे पहले 10th आप पास आउट हैं। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर क्या है। इसके बाद परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो आप सीजीपी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सीजीपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका किस तरह का सिस्टम है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 10वीं की तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही मार्कशीट है तो ठीक है। अगर आपने मल्टीपल बार आपने मान लिया एग्जाम दिया है या आपने सप्लीमेंट्री में इसको पास किया है तो आपके पास एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप यहाँ पर जो है यस कर सकते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट आपकी जो है 10th में रही है, तो आपकी मार्कशीट में जितनी सब्जेक्ट लिखी है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट पर जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एंट्री करनी होगी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको देना है ऑप्टेन मार्क्स, मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए, कितने में से गेन किए, ये आपको देना है और उसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर उसके नंबरों की एंट्री करनी है और आप इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट रही हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी जो एंट्री है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट्स की एंट्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा का ऑप्शन मिलेगा सेव का, आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब आपकी 10th की डाटा सेव हो जाती है, इसके बाद आप आएंगे 12th डिटेल पर। इसके बाद सेम आप 12th पास आउट है या नहीं है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड का नाम क्या है, आपके फ्रेंड्स सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, सेम परसेंटेज सिस्टम है, क्या आपका सिस्टम आपका रहा है पास आउट का। इसके बाद आपका जो है फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग क्या है, एडिशनल मार्कशीट आपके पास है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट क्लास आपने सब्जेक्ट आपने यहाँ पढ़ी है वो आपको देना है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं आपको उनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग डाटा को यहाँ पर एंटर करना है। ये फ्रेंड्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका जरूरी रहता है। अगर आप कोई ऐड सब्जेक्ट यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जितनी सब्जेक्ट रही हैं आपकी मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। नंबर्स की एंट्री करने के बाद आप डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स का। पहला ऑप्शन है परमानेंट का। तो फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है ये सिर्फ आपके एड्रेस का है, तो आपको आपका एड्रेस देना है। स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड क्या है और आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आपका प्रेजेंट और आपका करंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। सेव करने से पहले डोमेंशियल स्टेट का ऑप्शन भी है, तो डोमेंशियल स्टेट आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ही यहाँ से आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल डिटेल का।
अब यहाँ पर देखिए आपको कभी आप डिस्चार्ज हैं अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स से, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आपका यहाँ पर ऑप्शन है, तो आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर बताएंगे। कन्विक्टेड है बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपको एग्जाम देने से मना किया गया है, नहीं किया गया है, वो आपको जानकारी देनी है और उसके बाद ही आपको यहाँ से इस डाटा को सबमिट करना है। डाटा सबमिट होने के बाद अब आपके सामने आता है फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड। तो यहाँ पर देखिए आपको देखिए कुछ सैंपल फोटो दी गई हैं, तो आप यहाँ सैंपल फोटो देख सकते हैं जिसपे आपको आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना होगा कैपिटल लेटर्स में, और यही तरह की फोटो जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल फोटो रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अब हो सकता है जब अपनी फाइल को आप अपलोड करें तो वो अपलोड ना हो, तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा जो फाइल का जो नाम है वो नाम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे फोटोग्राफ का है passport_फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो किया है, तो आप यहाँ देखेंगे इस फाइल का जो नाम है वो फ्रेंड्स मैंने यही रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर जब अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डाटा है ये आपकी अपलोड हो जाएगी। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो किया है, आपका एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर जो है उसका जो नाम है वो फ्रेंड्स सिग्नेचर ही आपको रखना होगा, तो सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उस पर आप जाएंगे, ब्राउज पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है इसका देखिए जो नाम है फाइल साइज वो थंब इंप्रेशन होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो आपका फाइल का जो नाम है आप वो फ्रेंड्स रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो इंप्रेशन का जो नाम है वो thumb_impression होना चाहिए और जब थंब इंप्रेशन आपका होगा तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर अपलोड आपका हो जाएगा। तो आपको फाइल नेम भी ध्यान से रखना है और उसके बाद ही डाटा को सेव करना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका देखिए जो सिलेक्शन है एग्जाम सिटी का। अब ये जो आप यहाँ पर सेंटर चूज करेंगे या फिर 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर है तो आप यस कर सकते हैं, 30 किलोमीटर रेडियस में नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट, तो आप स्टेट पर जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी चूज करनी है। ऐसे ही आप दूसरा फ्रेंड्स सिटी आप यहाँ पर चूज करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको आपके जितने भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो सेंटर्स आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा सेंटर्स है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 5 सेंटर्स यहाँ पर चूज कम से कम करने ही होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेव करने का, आप यहां से डाटा को सेव कर देंगे। सेव होने के बाद आपका फ्रेंड जो स्टेज 2 है इसके लिए अब आपको यहाँ पर देखिए पहला आपका ऑटोमेटिक जोन यहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर सिटी चूज करनी है। अब इसके बाद आप कोई और जो जोन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आपको जो सिटी है वो चूज करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लेने होंगे। तो ये सेंटर्स जब आप यहाँ पर चूज कर लेते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने आता है देखिए प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन क्या है, तो जो भी डिटेल्स आपने अभी तक यहाँ पर फिल की हैं वो सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिटी मेंशन करनी है, कहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिक्लेरेशन, तो आपको जितने भी ये बॉक्सेस मिलते हैं आपको इस सभी पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करना ज़रूरी है और डिक्लेयर करने के बाद ही फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं 4। सबसे पहले पूछा गया है कि आपने जो प्रिंट प्रीव्यू है सबमिट करने से पहले वो चेक किया है या नहीं किया है, तो ये चेक करना ज़रूरी है, आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा गया है डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, क्या आप एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को या फिर अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को। यदि आपकी डिटेल्स जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलत आपने फिल की है, डॉक्यूमेंट्स में गलत आपने अपलोड कर दिया है, तो ये फ्रेंड्स आपसे पूछता है अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने यूटिलाइज किया है एडिट ऑप्शन को आफ्टर प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद और फाइनल सबमिशन करने से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपने एडिट ऑप्शन का यूज़ किया है आपके प्रिंट प्रीव्यू को देखने के बाद और फाइनल सबमिशन से पहले, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपसे पूछता है कि आप अपने जो फॉर्म है उसको फाइनली यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है सेव का, आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से डिक्लेरेशन ऑप्शन है, डिक्लेयर कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने जो जो ऑप्शंस यहाँ पर फिल किए हैं इनको आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद कंफर्म करना है डिटेल्स को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है, इसलिए आपको एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस लगती होती तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपके फ्रेंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेमेंट है वो आप कर सकते थे। अगर अब आपको यहाँ पर आपका प्रिंट लेना है तो आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप जब नीचे आएंगे क्लिक करने के बाद आपको देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रख सकते हैं संभाल कर। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है कैसे आप कोस्ट गार्ड 01/2024 बैच जो कि नाविक जीडी डीबीएन यांत्रिक पोस्ट का है, इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।